इस सृष्टि में न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक यदि कोई है तो वो है धर्मराज यम। यमराज किसी के शत्रु नहीं हैं, वे दयालु भी हैं, करुणामय भी हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि यमराज केवल पश्चाताप नहीं, कर्म का हिसाब देखते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे महापाप बताए गए हैं जिनका फल इतना कठोर होता है कि स्वयं यमराज भी उन्हें माफ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ न्याय करुणा से ऊपर हो जाता है। पहला महापाप है माता पिता का अपमान और सेवा से विमुख होना। जिसने जन्म दिया, जिसने चलना सिखाया, जिसने अपने सुख त्याग कर हमें बड़ा किया, यदि वही माता पिता वृद्धावस्था में तिरस्कृत हों, भूखे रहें, अपमानित हों, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कितने ही तीर्थ कर ले, कितने ही मंत्र जप ले, यमलोक में उसका लेखा नहीं मिटता। शास्त्र कहते हैं माता पिता की आंख से निकला एक आंसू यमराज के लेखे में सबसे भारी बन जाता है। दूसरा महापाप है किसी निर्दोष का विश्वास तोड़ना और छल करना। जो व्यक्ति भोले मनुष्य का विश्वास जीतकर उसे धोखा देता है, उसका धन, सम्मान या जीवन नष्ट करता है, वो केवल इंसान को नहीं, धर्म को चोट पहुंचाता है। यमराज ऐसे छल का प्रायश्चित नहीं देखते, क्योंकि विश्वास टूटना आत्मा का घाव होता है। तीसरा महापाप है नारी का अपमान, शोषण या असम्मान। नारी को शक्ति, सृजन और संस्कार का रूप माना गया है। जो नारी का अपमान करता है, उसे कमजोर समझकर पीड़ा देता है, उसका मान भंग करता है, वो सीधे धर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। कहा गया है जहां नारी रोती है वहां देवता नहीं ठहरते और वहां यम का प्रवेश निश्चित हो जाता है। चौथा महापाप है भूखे, असहाय और जरूरतमंद को कष्ट देना या उसकी सहायता से मुंह मोड़ लेना। जब कोई भूखा सामने खड़ा हो और आप सामर्थ्य होते हुए भी उसे दुत्कार दें, उसका मजाक उड़ाएं, तो समझ लीजिए आपने उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई है। यमराज के दरबार में ये पाप दान, पूजा या दिखावे से नहीं धुलता। पांचवा और सबसे भयानक महापाप है धर्म का ढोंग करके अधर्म करना। जो व्यक्ति ऊपर से साधु बने, धार्मिक बने, लेकिन भीतर से लालच, अहंकार और पाप से भरा हो, जो धर्म की आड़ में लोगों को डराए, लूटे, भटकाए, उसके लिए यमराज के यहाँ कोई क्षमा नहीं होती, क्योंकि वो धर्म का ही अपमान करता है। शास्त्र कहते हैं सच्चा पश्चाताप वही है जो कर्म बदल दे। लेकिन यदि जीवन भर अहंकार बना रहे और अंत समय केवल डर के कारण भगवान का नाम लिया जाए, तो यमराज उसे भक्ति नहीं, भय मानते हैं। इसलिए ये कथा हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म का न्याय अटल है। जो समय रहते माता पिता की सेवा करे, विश्वास निभाए, नारी का सम्मान करे, भूखे को अन्न दे और धर्म को जीवन में उतारे, उसके लिए यमराज भी मार्ग बदल देते हैं। आज नहीं तो कल हर कर्म लौट कर आता है। इसलिए अभी संभल जाइए, क्योंकि यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और जब आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है, तब वहां कोई रिश्ता, कोई पद, कोई धन साथ नहीं जाता। साथ जाता है केवल कर्मों का बोझ। यमदूत नाम नहीं पूछते, वे कर्म की गंध पहचानते हैं। जिसने जीवन भर दूसरों के आंसू हल्के समझे, यमलोक में उसके आंसू कोई नहीं पोंछता। जिसने कहा था कि अभी समय है, बाद में सुधरेंगे, वही आत्मा यमराज के दरबार में सबसे पहले कांपती है। यमराज वहां कठोर नहीं होते, वे केवल दर्पण दिखाते हैं, और उस दर्पण में व्यक्ति स्वयं को अपने पापों के साथ देखता है। माता पिता के अपमान की प्रतिध्वनि वहां बार बार गूंजती है। नारी की पीड़ा मौन होकर भी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। भूखे की बद्दुआ अग्नि बनकर आत्मा को जलाती है, और धर्म के नाम पर किए गए ढोंग की परतें एक एक कर उतरती जाती हैं। तब व्यक्ति कहता है, प्रभु एक अवसर और दे दो। लेकिन यमराज कहते हैं, अवसर तुम्हें जीवन में अनगिनत बार दिया गया था। यह स्थान अवसर का नहीं, न्याय का है। यहाँ दान की थैली नहीं खुलती, यहाँ केवल हृदय का लेखा खुलता है। जिसने बाहर से बड़ा दानवीर बनकर भीतर से क्रूरता पाली, उसके लिए स्वर्ग के द्वार नहीं, आत्मग्लानि के द्वार खुलते हैं। शास्त्र कहते हैं, यमराज को प्रसन्न करने का मार्ग मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के दौरान होता है। जो जीवित रहते हुए किसी की इज्जत बचा ले, किसी का विश्वास निभा ले, किसी भूखे को अन्न दे दे, किसी रोती नारी की आंखों में सुरक्षा का भाव भर दे, वही अनजाने में अपने लिए यमलोक की सजा कम कर देता है। इसलिए धर्म का अर्थ मंदिरों की भीड़ नहीं, घर के भीतर किया गया व्यवहार है। यदि घर में माता दुखी है, पिता अपमानित है, पत्नी असुरक्षित है, बच्चा डरा हुआ है, तो समझ लीजिए कि बाहर की पूजा केवल दिखावा बन चुकी है। यमराज कर्म की भाषा समझते हैं, शब्दों की नहीं। वे देखते हैं आपने शक्ति पाकर क्या किया, अधिकार पाकर कैसे पेश आए, और अवसर पाकर किसे कुचला। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, पाप से डरिए नहीं, पाप को छोड़ दीजिए।
क्योंकि डर अंत समय काम नहीं आता, बदलाव अभी काम आता है। यदि आज भी कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग दे, माता पिता के चरणों में सिर रख दे, नारी को देवी समझकर सम्मान दे, भूखे को अपना भाई मान ले और धर्म को दिखावे से निकालकर जीवन में उतार ले, तो वही यमराज उसके लिए दंड के नहीं मार्गदर्शन के देवता बन जाते हैं। यही इस कथा का सार है, यही चेतावनी है और यही अंतिम सत्य है कि यमराज किसी को दंड देने में आनंद नहीं लेते, वे केवल वही लौटाते हैं जो हमने जीवन भर बोया होता है। और जब यमराज की दृष्टि आत्मा पर पड़ती है तो वो दृष्टि केवल दंड की नहीं होती, वो जीवन का पूरा लेखा खोल देती है। वहां कोई ये नहीं कह पाता कि मजबूरी थी, हालात ऐसे थे, समय अच्छा नहीं था, क्योंकि यमराज पूछते हैं जब तुम्हारे सामने चुनाव था तब तुमने क्या चुना। हर मनुष्य के जीवन में क्षण आते हैं जब वो चाहे तो करुणा चुन सकता है या क्रूरता, सत्य चुन सकता है या स्वार्थ, सेवा चुन सकता है या अहंकार। और वही क्षण यमलोक में सबसे भारी बन जाते हैं। जिसने अपने लाभ के लिए किसी की लाचारी को हथियार बनाया, जिसने किसी के भय को मजाक समझा, जिसने आंसू देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदला, वो वहां स्वयं को अकेला काता है। यमराज कहते हैं तुमने सोचा था कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन धर्म की आंखें कभी बंद नहीं होती। जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को मानता हूं लेकिन इंसान की पीड़ा से मुंह मोड़ लेता है, वो सबसे बड़ा भ्रम पालता है, क्योंकि भगवान मनुष्य की सेवा में ही प्रकट होते हैं। वहां ये भी पूछा जाता है कि तुम्हें जो शक्ति मिली थी उसका उपयोग तुमने किसके लिए किया, स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए या दूसरों को नीचे गिराने के लिए। जिसने अपने शब्दों से किसी को तोड़ा, अपमानित किया, हतोत्साहित किया, उसके शब्द यमलोक में हथौड़े बन जाते हैं। जिसने अपने मौन से अन्याय को सहारा दिया, उसका मौन भी अपराध बनकर सामने खड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं केवल कर्म ही नहीं, कर्म से बचने की चतुराई भी वहां गिनी जाती है। इसलिए यमराज का डर मृत्यु का डर नहीं है, वो जीवन को सही दिशा देने की चेतावनी है। यदि मनुष्य समझ ले कि हर दिन उसका आचरण उसका अगला लोक तय कर रहा है, तो जीवन में पाप अपने आप कम हो जाए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि महापाप केवल हत्या या चोरी नहीं होते, महापाप वे भी होते हैं जो धीरे धीरे आत्मा को मारते हैं। जैसे लगातार अपमान करना, बार बार झूठ बोलना, विश्वास को बार बार तोड़ना और फिर उसे सामान्य समझ लेना। यमराज कहते हैं सबसे खतरनाक पाप वही है जिसे इंसान पाप मानना ही छोड़ दे। इसलिए जो आज भी अपने व्यवहार को बदल ले, अपने शब्दों को मधुर कर ले, अपने हाथों को सेवा में लगा दे, वो अपने लिए यमलोक के रास्ते में दीप जला देता है। मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल परिणाम का द्वार है, और परिणाम वही होता है जो जीवन भर संचित किया गया हो। इसलिए अभी भी समय है, सांसें चल रही हैं, हाथ जोड़े जा सकते हैं, अहंकार झुकाया जा सकता है और कर्म सुधारे जा सकते हैं, क्योंकि यमराज अंत में यही कहते हैं मैंने तुम्हें नहीं बांधा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों ने बांधा है। और यमलोक में एक क्षण ऐसा भी आता है जब आत्मा स्वयं यमराज से प्रश्न नहीं करती, बल्कि स्वयं से पूछने लगती है कि क्या मैं सच में इंसान कहलाने योग्य था। यमराज तब कोई उत्तर नहीं देते, वे केवल स्मृतियों का द्वार खोल देते हैं। वहां वो दृश्य भी आता है जब किसी ने मदद मांगी थी और तुमने मुंह फेर लिया था। वो दिन भी आता है जब माता पिता ने उम्मीद से देखा था और तुमने उन्हें बोझ समझ लिया था। वो क्षण भी लौट आता है जब किसी नारी की आंखों में भय था और तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। आत्मा तब समझती है कि महापाप अचानक नहीं होते, वे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों से बनते हैं। हर बार जब तुमने सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, उसी सोच ने यमलोक की राह थोड़ी और पक्की कर दी। यमराज कहते हैं मनुष्य सबसे बड़ा अपराध तब करता है जब वो अपने भीतर की आवाज को दबा देता है, क्योंकि अंतरात्मा ही ईश्वर की पहली अदालत है। जिसने जीवन भर उस अदालत की अवहेलना की, उसे अंत में यमराज की अदालत से गुजरना ही पड़ता है। वहां ये भी गिना जाता है कि तुम्हारे कारण कितने घरों में शांति रही और तुम्हारे कारण कितने घरों में आंसू बहे। जो व्यक्ति बाहर से बड़ा धार्मिक दिखता है लेकिन घर में कठोर, अहंकारी और स्वार्थी होता है, उसके लिए यमलोक का हिसाब सबसे भारी होता है। शास्त्र कहते हैं यमराज केवल किए गए पाप नहीं देखते, वे किए जा सकने वाले पुण्य भी देखते हैं, जिन्हें तुमने जानबूझकर नहीं किया। जिस दिन तुम मदद कर सकते थे और नहीं की, उस दिन का भार भी आत्मा पर चढ़ता है। इसलिए ये कथा केवल डराने के लिए नहीं है, ये झकझोरने के लिए है, ताकि मनुष्य सोचे कि कहीं वो सांस लेते लेते ही मृत्यु का कर्ज तो नहीं बढ़ा रहा। जो समय रहते अपने व्यवहार को सुधार लेता है, वही यमराज के लिए अपराधी नहीं, यात्री बन जाता है। उसके लिए यमलोक सजा का स्थान नहीं, सीख का द्वार बन जाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं मृत्यु से मत डरो, गलत जीवन से डरो। यदि जीवन शुद्ध है तो यमराज भी सम्मान से देखते हैं, और यदि जीवन छल से भरा है तो देवता का नाम भी ढाल नहीं बन पाता। अभी भी अवसर है, अभी भी हृदय धड़क रहा है,
अभी भी कोई भूखा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, कोई माता पिता तुम्हारी एक मुस्कान चाहते हैं, कोई नारी तुम्हारे सम्मान की उम्मीद रखती है। यदि आज तुम बदल गए तो समझ लेना कि यमलोक की आधी दूरी यही समाप्त हो गई, क्योंकि यमराज अंत में यही कहते हैं, मैं किसी को नर्क नहीं भेजता, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से वहां पहुंचता है। जब आत्मा ये सब देख सुन चुकी होती है तब उसे सबसे अधिक पीड़ा अपने पापों से नहीं, अपने छूटे हुए पुण्यों से होती है। यमराज कहते हैं, पाप तो तुमने जाने अनजाने किए, लेकिन जो भलाई तुम कर सकते थे और नहीं की, वही तुम्हारा सबसे बड़ा ऋण है। आत्मा तब याद करती है वो दिन जब एक शब्द से किसी का हौसला बढ़ सकता था, लेकिन उसने चुप्पी चुन ली थी। वो पल जब थोड़ी सी दया किसी का जीवन बदल सकती थी, लेकिन उसने कठोरता को आसान समझ लिया था। यमलोक में समय नहीं होता, लेकिन पछतावे की आग अनंत लगती है। वहां कोई ये नहीं पूछता कि तुमने कितनी पूजा की, कितने व्रत रखे, कितने मंत्र याद किए। वहां केवल ये पूछा जाता है कि तुम इंसान बनकर जिए या केवल सांसें लेते रहे। यमराज कहते हैं, जिसने शक्ति पाकर क्षमा नहीं की, वही सबसे निर्धन आत्मा है। जिसने स्वयं दुखी होकर भी दूसरों का दर्द नहीं समझा, उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ छोड़ दिया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यमराज के दंड से पहले आत्मा स्वयं को दंडित करती है। जब वो देखती है कि उसके अहंकार ने कितनों को तोड़ा, उसके स्वार्थ ने कितनों की उम्मीद छीनी, तब वो स्वयं अपने सिर झुका लेती है। यमराज तब कहते हैं, न्याय का उद्देश्य यातना नहीं, बोध है। लेकिन बोध तब व्यर्थ हो जाता है जब जीवन समाप्त हो चुका हो। इसलिए ये कथा जीवित लोगों के लिए है, उन सांसों के लिए है जो अभी चल रही हैं। यदि आज कोई व्यक्ति अपने भीतर झांक ले, अपने व्यवहार को तौल ले, अपने शब्दों को शुद्ध कर ले, तो वही व्यक्ति यमराज की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। क्योंकि यमराज पापी नहीं चाहते, वे सुधरे हुए मनुष्य चाहते हैं। यही कारण है कि जो जीवन में विनम्र हो जाता है, मृत्यु में निर्भय हो जाता है। जिसने दूसरों को सम्मान दिया, उसे यमलोक में अपमान नहीं सहना पड़ता। जिसने नारी को देवी समझा, उसके मार्ग में भय नहीं आता। जिसने माता पिता को तीर्थ माना, उसे अलग से तीर्थ नहीं भटकना पड़ता। जिसने भूखे को अपना समझा, उसके लिए यमलोक में भी अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए ये समय डरने का नहीं, बदलने का है। अभी भी अवसर है कि हम अपने कर्मों की दिशा मोड़ लें, अपने जीवन को ऐसा बना लें कि जब यमराज का नाम आए तो भय नहीं, संतोष आए। क्योंकि अंत में यमराज यही कहते हैं, यदि तुमने जीवन को धर्म बना लिया तो मृत्यु तुम्हारे लिए सजा नहीं, शांति बन जाती है। यदि ये कथा सुनकर आपके मन में थोड़ा सा भी भय नहीं, बल्कि अपने कर्म सुधारने का भाव जगा हो, तो समझ लीजिए ये वीडियो सफल हुआ। धर्मराज यम किसी के शत्रु नहीं हैं, वे केवल हमारे कर्मों का आईना है। आज भी समय है, अपने व्यवहार को बदलिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, नारी को आदर दीजिए, भूखे को अन्न दीजिए और धर्म को दिखावे से निकालकर जीवन में उतारिए। क्योंकि जो आज सुधर गया, उसके लिए कल यमराज भी मार्ग बदल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्य, चेतावनी और भक्ति से भरे वीडियो आपके जीवन को सही दिशा देते रहें, तो अभी भक्ति वार्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का पूरा जीवन बदल दे। नीचे कमेंट में जय धर्मराज लिखिए और बताइए कि इस वीडियो ने आपको कौन सा कर्म बदलने के लिए मजबूर किया। भगवान आपको सद्बुद्धि दें और आपके कर्म आपको भय नहीं, शांति की ओर ले जाएं।